जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 7 संकेत आपकी कुलदेवी आपके शरीर में बैठी है। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 7 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिस संकेत से आपको ये पता लगता है कि आपके घर की जो कुलदेवी है, जो आपकी पीढ़ी से पूजती आ रही है, वो कुलदेवी जब आपके शरीर में बैठी होती है, अपना वास करती है आपके शरीर में, तब आप लोगों को ये संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको हकीकत में अपने अंदर देखने को मिलते हैं और कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो आप लोगों को सपने के माध्यम में देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सभी संकेतों के बारे में बताऊंगी और बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवियों भक्तों तक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जिन लोगों को कुल देवी की शक्ति प्राप्त होती है और उनको ये भी पता नहीं होता कि उनके शरीर में कुल देवी ही बैठी है उनके घर की, तो उन लोगों को इस वीडियो से ये पता चल जाए कि उनके शरीर में ये जो संकेत हो रहे हैं ना, इसलिए हो रहे हैं कि उनकी घर की जो कुल देवी है वो उनके शरीर में वास कर रही है, वो उनके शरीर में बैठी है। इसी कारण उन लोगों को ये संकेत देखने को मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को पहला संकेत बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवियों भक्तों तक शेयर करना है, क्योंकि जो लोग अपने घर की कुल देवी को पूज रहे हैं या नहीं भी पूज रहे, तो जब कुल देवी की शक्ति उनके शरीर में बैठी होती है ना, तब उनको ये संकेत देखने को मिलते हैं। पहला संकेत, यदि आप अपने घर की कुल देवी की पूजा कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, अचानक से आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, यानी कि गर्दन से लेके आपकी कमर तक ही, पूरी रीढ़ की हड्डी में नहीं, गर्दन से कमर तक अचानक से आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना। ये जो आप लोग अपने अंदर संकेत देख रहे हो ना, ये आपको क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि आपके शरीर में देवी शक्ति बैठी है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर दवाई भी खाते हो, गोली भी खाते हो, डॉक्टरी इलाज भी कराते हो, उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये देवी के संकेत हैं और इसका संकेत जो जिस व्यक्ति को होता है, तो ये देवी का ही संकेत होते हैं। इसका डॉक्टरी इलाज कभी नहीं होता। अगर आप मान लो आप दवाई भी खा रहे हो, उससे आपको 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये तो देवी के संकेत है ना। जो अपने भक्तों को देवी दिखा रही है संकेत, उसको कोई नहीं हटा सकता है। तो यदि अचानक से आपकी गर्दन से लेके कमर तक रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये संकेत आपको बता रहा है आपके घर की कुल देवी आपके शरीर में बैठी है, विराजमान हुई भी है। उसी के कारण आपको ये संकेत देखने को मिलता है। दूसरा संकेत, अचानक से आपकी गर्दन में और गले में दर्द होना, पूजा करते समय या माँ के भजन सुनते समय या फिर चौकी जागरण में गए हो तब आपके साथ ऐसा होता है। तो ये जो सबसे बड़ा संकेत आप अपने अंदर देखते हो ना, ये आपके अंदर क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है। अब मैं ये तो जानती नहीं हूँ आपके घर की कुल देवी कौन है, वो तो आपको ही पता होगा। काली माँ है, दुर्गा माँ है, कोई भी देवी शक्ति, अगर आपके घर की कुल देवी आपके शरीर में बैठी है तो यही संकेत आपको देखने को मिलेंगे अपने अंदर, जिस संकेत से आपको ये पता लगता है आपके शरीर में आपके घर की ही कुल देवी बैठी है। उसी के कारण ये संकेत देखने को मिलते हैं। तीसरा संकेत, जब आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी होती है ना, तो जैसे आप रास्ते बीच में जा रहे हो या रास्ते बीच में देवी के मंत्र का जाप कर रहे हो, उस दौरान अचानक से चलते चलते कमर में एक लचका सा आएगा या एक चुभन की तरह दर्द सा महसूस होगा चलते चलते ही। तो ये जो अनुभव संकेत आप अपने अंदर देख रहे हो, ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी बैठी है, उसी के कारण आप लोगों को ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। जब आपके शरीर में आपके घर की कुल देवी नहीं होगी ना, तो आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं देखने को मिलेगा। तो यदि संकेत मिल रहा है देखने को, तो आपकी कुल देवी ही आपके शरीर में विराजमान है। चौथा संकेत, जब आपके घर की कुल देवी आपके शरीर में बैठी होती है ना, तो आपके साथ क्या होता है? जैसे रात्रि के दौरान आप लोग सो रहे हो, ठीक है, अचानक से आपका शरीर हिलता है, झटके लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने पलंग पे से उठा के नीचे धरती पे फेंक दिया,
इस प्रकार के ऐसे दृश्य दिखते हैं और जब आप एकदम से उठते हो तो आपका शरीर में झटके लगते हैं और आप सोचते हो कि ये तो सपना था। आपको ऐसे लगता है कि आपके साथ हकीकत में ऐसा हो रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा संकेत 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जिनके साथ ये संकेत हो रहा है उनके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके घर की जो कुलदेवी है ना, वो उनके शरीर में विराजमान है, वो उनके शरीर में बैठी है। उसी के कारण आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती हैं अपने शरीर के अंदर। अब जिन भक्तों को ये चीज़ें देखने को मिलती है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और उनको तो वीडियो से पता चल गया होगा कि उनके घर की कुलदेवी ही उनके शरीर में बैठी है। उसी की वजह से उन लोगों को ये संकेत देखने को मिल रहे हैं। पांचवा संकेत, जब आपके घर की कुलदेवी आपके शरीर में विराजमान रहती है ना, तो सपने में आपको बार बार देवी के मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे। मंदिर में आपको चमत्कार दिखेगा, जैसे माँ की मूर्ति दिखेगी चमकी हुई अलग सी। इस तरह से आपको ये दृश्य सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके शरीर में आपके घर की ही कुलदेवी विराजमान है। आपकी जो कुलदेवी है ना, वो आपके शरीर में बैठी है। उसी के कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, हकीकत में भी और सपने में भी। तो यदि आपको आपके सपने में ही कुलदेवी के मंदिर दिख रहे हैं या अनेक देवियों के मंदिर दिख रहे हैं, तो ये संकेत आपको बताता है कुलदेवी आपके शरीर में है। मैंने आपको कितने संकेत बताए हैं? 5। मैं आपको बताऊंगी छठवां संकेत। यदि सपने के माध्यम में आपको अनेक देवियों की मूर्ति दिखाई दे रही है, कभी काली माँ की दिख रही है, कभी दुर्गा माँ की दिख रही है, कभी तारापीठ की दिख रही है, कभी बगलामुखी, कभी चामुंडा, इस प्रकार से अलग अलग देवियों की मूर्ति को सपने में देखना, ये जो संकेत देख रहे हो ये सबसे बड़ा संकेत होता है। और ये उस भक्त को दिखता है जिसके शरीर में कुलदेवी की शक्ति बैठी होती है। अगर आपके घर की कुलदेवी काली माँ है या कोई और देवी है, जब वो आपके शरीर में विराजमान रहेगी तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। 7वां संकेत, जब आपके घर में आपकी जो कुलदेवी है ना, जब वो आपके घर में अपना प्रवेश करती है और आपके शरीर में बैठ जाती है, विराजमान हो जाती है, तो आपको सपने में बार बार कन्याएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। इतनी सारी कन्याएं आपको सपने में दिखे करेंगी, छोटी छोटी कन्या। कोई कन्या आपके साथ खेल रही है, कूद रही है, कोई कन्या आपको खाना खिला रही है, कोई कन्या आपके साथ मतलब घूम रही है। इस प्रकार से आपको कई तरह के दृश्य सपने में दिखेंगे। तो सपने में कन्या रूप में छोटी छोटी बच्चियों को देखना, ये जो संकेत देख रहे हो ये भी सबसे बड़ा संकेत होता है। और ये संकेत अधिकतर करके उसी भक्त को दिखता है जिसके शरीर में कुलदेवी का वास होता है। अगर आपके शरीर में कुलदेवी का वास है तो यही संकेत आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।